जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार सामान्य ज्ञान का बुक निकाला गया है सेकेंड एडिशन का, इसी को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 14 देखिए बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली जो पेज नंबर 159 से 186 तक था, इसको देखिए हम सारा क्लास करवा चुके हैं और इसका फुल पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना क्लास मिल जाएगा। और इसके अलावा देखिए चैप्टर नंबर 15 है जिसमें 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया था, ये भी देखिए सारा हम खत्म करवा चुके हैं। तो जिनका भी 18 तारीख को एग्ज़ाम है, आगे जो भी बिहार पुलिस बीएसएससी आगे एग्ज़ाम जितने भी बिहार में होने वाला है, आप सभी लोग जो है ना इस क्लास को, जो भी क्लास आपका छूट गया है सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा, तभी जो है ना आपका क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और इतना जानिए कि आपका जो है ना बिहार से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बिहार में, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा इस क्लास को जब देखिएगा पूरा क्लास को। तो सभी लोग जो है ना सारा क्लास जाकर जरूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखिए टॉपिक क्या है, तो विविध है। तो पहले विविध को करवा देते हैं, जो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, आगे भी एग्जाम होगा, इसके अनुसार जो है ना सारा हम चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बिहार का क्या है, विविध है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक, देखिए कह रहा है आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो कौन था, पटना विश्वविद्यालय था। और इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था, 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था, तो पटना विश्वविद्यालय था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन था, नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन था, तो बिहार का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य बोलेगा तो कौन था, लिच्छवी गणराज्य था। कौन था, लिच्छवी गणराज्य था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा था, तो मगध विश्वविद्यालय। कौन सा है, मगध विश्वविद्यालय, जो कहाँ है, वैशाली में है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है, तो वैभवशाली नगर बोलेगा तो कौन सा है, पाटलिपुत्र है। तो विश्व का यहाँ पे पूछा कि विश्व का जो है ना प्रथम वैभवशाली नगर कौन सा है, तो पाटलिपुत्र है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम खगोल विज्ञानी कौन थे, तो आर्यभट्ट थे। कौन थे, आर्यभट्ट थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है विश्व का प्रथम पशु विज्ञानी कौन है, तो पालकाप्य है। कौन है, पालकाप्य। तो विश्व का प्रथम पशु विज्ञानी कौन है, तो पालकाप्य है। और नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे देखिए अस्थायी पूछा, यहाँ पे देखिए अस्थायी है, तो अस्थायी बोलेगा तो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स सिम्पटन थे। कौन थे, सर जेम्स सिम्पटन थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स सिम्पटन थे। नेक्स्ट है स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दौलत राम। कौन थे, जयराम दौलत राम। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनुस। तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो कौन हो जाएंगे, मोहम्मद यूनुस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि बिहार के जो है ना हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री, तो कौन है, भोला पासवान शास्त्री थे। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बोलेगा तो कौन थे, अब्दुल गफूर थे। कौन थे, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आगे कह रहा है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, राबड़ी देवी। कौन थी, राबड़ी देवी। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो सर गणेश प्रसाद सिंह थे। कौन थे, सर गणेश प्रसाद सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, राम दयालु सिंह थे। कौन थे, राम दयालु सिंह थे। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। कौन थे, राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति पूछेगा तो कौन है, राजीव रंजन प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन है, राजेश्वरी देवी है। कौन है, राजेश्वरी देवी है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन है, तो राजेश्वरी देवी है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मायवर्ड थे। कौन थे, सर एडवर्ड मायवर्ड थे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एडवर्ड मायवर्ड थे।
आगे देखिए कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फजल अली थे। कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। आगे देखिए कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? रेखा मनहरलाल देहसित थे। कौन थे? रेखा मनहरलाल देहसित थे। ठीक है। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। तो अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम बिहारी कौन थे? रणधीर वर्मा थे, जो मरणोपरांत इनको दिया गया था। तो अशोक चक्र पाने वाले प्रथम बिहारी पूछेगा कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो रणधीर वर्मा थे, जिनको मरणोपरांत दिया गया था। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जो उर्वशी महाकाव्य पे जो इनको मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी महाकाव्य के लिए उर्वशी महाकाव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम शहीद स्मारक कौन है? सप्तमूर्ति है। कौन है? सप्तमूर्ति, जिसको शहीद स्मारक बोलते हैं। कहाँ है? तो पटना में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो मैथिली है। कौन सा है? मैथिली। तो बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सा है? तो मैथिली है। और नेक्स्ट है संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो कौन सा है? तो मैथिली है। यहाँ भी याद रखिएगा ना कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो मैथिली हो जाएगा, और संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाले बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा बोलेगा तो कौन हो जाएगा? मैथिली ही होगा। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था, जो 1882 में प्रकाशित किया गया था। और नेक्स्ट है बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था साप्ताहिक में? तो बिहार बंधु था। कब प्रकाशित हुआ था? 1874 में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था साप्ताहिक में? तो बिहार बंधु था, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1874 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था साप्ताहिक में? द बिहार हेराल्ड था। कौन था? द बिहार हेराल्ड था। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1875 में प्रकाशित किया गया था। और नेक्स्ट है बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? नूर अल अनवर था, जो 1876 में प्रकाशित किया गया था। तो बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र पूछेगा तो कौन था? नूर अल अनवर था, जो 1876 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना बोलेगा तो कौन सा है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बोलेगा तो कौन है? बरौनी रिफाइनरी है। तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बोलेगा तो कौन है? बरौनी रिफाइनरी है। और नेक्स्ट है बिहार की प्रथम चीनी मिल बोलेगा तो कौन है? मढ़ौरा है, जो कब स्थापना हुआ था? 1904 में इसका स्थापना किया गया था। तो बिहार की प्रथम चीनी मिल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? मढ़ौरा हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आराम हुआ था। कब हुआ था स्थापना? 1865 में हुआ था। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए ना, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लास में याद हो जाएगा, क्योंकि हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आराम हुआ था। और कब हुआ था? 1865 में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ खुला था? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापना हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1978 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर बोलेगा तो कौन सा है? तो पटना है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बोलेगा तो कौन सा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो पटना जंक्शन है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा है? अब्दुल बारी पुल कोइलवर में है। ठीक है। तो कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा रेल पुल कौन सा? अब्दुल बारी पुल कहाँ है? कोइलवर। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बोलेगा तो कौन सा है? सोनपुर का है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। कौन? सोनपुर। तो बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बोलेगा तो किसका है? तो सोनपुर का है, जो किस मंडल में आता है? पूर्व मध्य रेलवे में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी जेपी सेतु है। ठीक है, सॉरी महात्मा गांधी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार मतलब भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरियाणाथ मेला, जो किसका है? सोनपुर का है। तो बिहार का सबसे बड़ा मेला बोलेगा तो कौन सा है? सोनपुर का मेला है, जिसको किस नाम से जानते हैं? हरियाणाथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत बोलेगा तो कौन है? भवानीपुर है, जो योगापट्टी पश्चिम चंपारण में है।
तो याद रखिएगा कि राज्य की पहली ऑनलाइन पंचायत बोलेगा तो कौन है, भवानीपुर है, जो कहाँ, योगापट्टी के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि राज्य का पहला जैविक ग्राम कौन सा है, तो कोठिया है, जिला समस्तीपुर। 2006 में इसको जैविक ग्राम जो है ना घोषित किया गया था। तो राज्य का पहला जैविक ग्राम बोलेगा तो कौन सा है, कोठिया, जिला कौन सा है, समस्तीपुर में है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कौन है, तो कैप्टन युथिका है, 2007 बजकर, ठीक है। तो भारतीय थल सेना में पहली बिहारी महिला अधिकारी कौन है, कैप्टन युथिका है, 2007 बैच की हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन है, स्क्वाड ड्रावन लीडर निरुपमा पांडे है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पूछेगा तो कौन है, स्क्वाड ड्रावन लीडर निरुपमा पांडे है। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत रत्न। भारत रत्न प्राप्त बिहार के विशिष्ट व्यक्ति जो कौन कौन है, इनके बारे में जो है ना दिया हुआ है। तो देखिए पहला देखिए यहाँ पे नाम दिया, यहाँ पे वर्ष दिया, कौन सा व्यक्ति जो बिहार के थे इनको भारत रत्न दिया गया है। तो देखिए पहला कौन है, डॉक्टर विद्याचंद्र राय है। इनको भारत रत्न कब मिला था, 1961 में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब मिला था, 1961 में मिला था। और नेक्स्ट देखिए व्यक्ति कौन है, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, इनको कब मिला था भारत रत्न, 1962 में मिला था। और नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला, तो 1999 में मिला। और नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला, 2001 में मिला। और नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर को भी हाल ही मिला 2024 में। तो कब मिला इनको भारत रत्न, 2024 में मिला। तो इन 5 व्यक्ति को जो है ना बिहार में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, बिहार के प्रमुख साहित्यकार है। यहाँ पे देखिए साहित्यकार है, यहाँ पे रचनाएं हैं, कौन सा साहित्यकार की रचनाएं कौन है इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, अश्वघोष की रचनाएं कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक बोलेगा तो कौन है, अश्वघोष है। आर्यभट्टियम और दसगी त्रिसूत्रम के लेखक कौन है, तो आर्यभट्ट है, ठीक है। तो आर्यभट्टियम और दसगी त्रिसूत्रम का बोलेगा तो कौन है, तो आर्यभट्ट है। अर्थशास्त्र का बोलेगा तो कौन है, कौटिल्य। देखिए इधर से बोलेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। और हर्षचरित, कदामरी और चंडी शतक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। तो याद रखिए कि हर्षचरित, कदामरी और चंडी शतक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। और पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। तो पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के लेखक कौन है, तो विद्यापति है। और कामसूत्र के लेखक बोलेगा तो कौन है, वात्सायन है। और विधि विवेक और ब्रह्म सिद्धि के लेखक कौन है, तो मंडन मिश्र है। तो विधि विवेक और ब्रह्म सिद्धि के लेखक कौन है, तो मंडन मिश्र है। नेक्स्ट देखिए पारो बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है, नागार्जुन है। तो पारो और बटेश्वर नाथ के लेखक कौन है, तो नागार्जुन है। और नेक्स्ट देखिए दूब जन्म आई के लेखक कौन है, शिव सागर मिश्र है। तो दूब जन्म आई के लेखक कौन है, शिव सागर मिश्र है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है भूतनाथ चंद्रकांता संतति और नौलखा हार के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। तो भूतनाथ चंद्रकांता संतति, नौलखा हार के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। नहीं देखिए चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो चंपारण में सत्याग्रह के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बापू के कदमों में इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। उर्वशी के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। रेणुका के लेखक बोलेगा तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। हुंकार के लेखक बोलेगा तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। और असीम रथी के लेखक बोलेगा तो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, रेणुका और हुंकार और असीम रथी के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। नहीं देखिए मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है। पलटू बाबू रोड के लेखक कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु है। मारे गए गुलफाम मतलब तीसरी कसम दीर्घतम के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षण एवं क्या है, स्वास्थ्य संस्थान। महत्वपूर्ण शिक्षण एवं क्या है, तो स्वास्थ्य संस्थान देखिए दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए विश्वविद्यालय है, यहाँ पे स्थान है, कौन सा स्थान पे इसका स्थापना देखिए कब हुआ था, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में इसका स्थापना हुआ था और कहाँ है, तो पटना में है। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, तो 1907 में हुआ था और कहाँ है, तो पटना में है। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1907 में हुआ था और कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। और नहीं देखिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में है और इसका स्थापना कब हुआ, तो 1907 में ही स्थापना हुआ था। तो पटना विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और तिलका मांझी विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में ही हुआ था, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है नेक्स्ट कामेश्वर सिंह। देखिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत, ये देखिए कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत जो है ना विश्वविद्यालय कहाँ है, देखिए इसमें आ गया है दरभंगा में। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1961 में हुआ था, ठीक है।
आगे देखिए कह रहा है कि मगध विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1962 में हुआ था और ये कहाँ है? तो बोध गया में है। नेक्स्ट है राजन कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो समस्तीपुर में है, इसका स्थापना 1903 में हुआ था। और नेक्स्ट है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दरभंगा में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो दरभंगा में, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नालंदा में, इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो 1990 में हुआ था और ये कहाँ है? तो छपरा में है। तो जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था और कहाँ है? तो छपरा में है। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आरा में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आरा में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है BN मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मधेपुरा में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो BN मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है? मधेपुरा में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था। तो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और नेक्स्ट है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है और इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था और कहाँ है? तो राजगीर में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो न्यू नालंदा विश्वविद्यालय बना है, इसका स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था। कहाँ है? तो राजगीर में है। और नेक्स्ट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? तो भागलपुर में है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो गया में, इसका स्थापना बोलेगा तो 2009 में हुआ था। और नेक्स्ट है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलेगा तो कहाँ है? मोतिहारी में, इसका स्थापना बोलेगा तो 2016 में हुआ था। तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो मोतिहारी में, इसका स्थापना कब हुआ था? 2016 में हुआ था। और नेक्स्ट है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था और कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? तो 2018 में हुआ और कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है पूर्णिया विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पूर्णिया में, इसका स्थापना कब हुआ? 2018 में हुआ। और नेक्स्ट है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है और ये जिसका स्थापना जो है प्रस्तावित है। और आगे देखिए मुंगेर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मुंगेर में, इसका स्थापना कब हुआ? 2018 में हुआ। तो मुंगेर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मुंगेर में है और इसका स्थापना कब हुआ? 2018 में हुआ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तकनीकी संस्थान है। क्या है? तकनीकी संस्थान है। देखिए इसमें क्या है? तो पहला टॉपिक क्या है? सरकारी। इसके बारे में देखिए कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना वर्तमान में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अस्थायी परिसर में क्या है? संचालित है। ये देखिए सब सारा क्या है? सरकारी है। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे टॉपिक क्या था? देखिए था ना तकनीकी संस्थान। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना वर्तमान में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अस्थायी परिसर में क्या है? संचालित है। और नहीं देखिए दूसरा नंबर क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। और मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है? सबौर भागलपुर में है। और नहीं देखिए कह रहा है कि नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है? चंडी नालंदा में है। और मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है? मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। और नहीं देखिए कह रहा है गया इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो गया में है। और दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? तो दरभंगा में है। और नहीं देखिए कह रहा है कि संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो पटना में है। और नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? तो पूसा समस्तीपुर में है। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ है? पूसा समस्तीपुर में है। और नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो भागलपुर में है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो भागलपुर में है। और नेक्स्ट है सिवान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ है? तो सिवान में है। नेक्स्ट है लोक नायक जयप्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? छपरा सारण में है। नेक्स्ट है वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? दरभंगा में है। और नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, देखिए कहाँ है? देखिए ये तो नाम नहीं दिया हुआ, रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय। आप लोग बताइए कमेंट में ये जो विद्यालय है ना महाविद्यालय कहाँ है बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज मधेपुरा में है। क्या है? तो प्रस्तावित है। और नेक्स्ट है सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी में क्या है? तो ये भी प्रस्तावित है। और नेक्स्ट है सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतास में, ये भी क्या है? तो प्रस्तावित है। और नेक्स्ट है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार में, ये भी क्या है? तो प्रस्तावित है। और नेक्स्ट देखिए बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में, ये भी क्या है? तो प्रस्तावित है। बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में, ये भी क्या है? तो प्रस्तावित है। आगे देखिए निजी है।
निजी देखिए कौन कौन सा विश्वविद्यालय है, टेक्नोलॉजी मतलब जो भी इंस्टीट्यूट है इसके बारे में देखिए दिया हुआ है। पहला क्या है तो मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ है तो पटना में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो पटना में है। आरपी शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो पटना में है। और नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो पटना में है। और मिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है तो पूर्णिया में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है विधि महाविद्यालय। विधि महाविद्यालय कौन कौन इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला है TNB लॉ कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है। TNB लॉ कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है। SKJ लॉ कॉलेज कहाँ है मुजफ्फरपुर में है। SS लॉ कॉलेज कहाँ है तो गया में है। महाराजा लॉ कॉलेज कहाँ है आरा भोजपुर में है। पटना लॉ कॉलेज कहाँ है तो पटना में है। विदेह लॉ कॉलेज कहाँ है तो मधुबनी में है। आगे देखिए लॉ कॉलेज बोलेगा तो कहाँ है समस्तीपुर में, सभी जो है ना विधि कॉलेज है। और नेक्स्ट है शिवानंद मंडल लॉ कॉलेज कहाँ है मधेपुरा में है। SS लॉ कॉलेज कहाँ है दरभंगा में है। और अभिनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय कहाँ है तो सहरसा में है। चलिए आगे देखिए कृषि अनुसंधान केंद्र, देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है तो पटना में है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है तो पटना में है। लीची अनुसंधान केंद्र देखिए मुसहरी कहाँ है मुजफ्फरपुर। देखिए क्वेश्चन अब पूछा गया, क्वेश्चन शायद BPSC में भी है और शायद ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब 1-2-3 बार जो है ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो लीची अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। दलहन अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है मोकामा में है। और मक्का अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो कहाँ है बेगूसराय में। दलहन बोलेगा तो मोकामा और मक्का बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कृषि यांत्रिकीकरण अनुसंधान जो है ना सब्जी बाग कहाँ है तो पटना में है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में पान अनुसंधान केंद्र इस्लामपुर कहाँ है नालंदा। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है दरभंगा में स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वानिकी महाविद्यालय। देखिए पहला कह रहा है कि फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के संबंध में है। तो फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस कहाँ है समस्तीपुर में है। और नेक्स्ट है मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति के अनुसार राज्य में यूरोपियन शैली के विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कृषि महाविद्यालय कौन कौन है। देखिए बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ है तो भागलपुर में है। तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ है मुजफ्फरपुर में है। कृषि महाविद्यालय कहाँ है किशनगंज में है। कृषि महाविद्यालय कहाँ है तो शाहाबाद में है। और कृषि महाविद्यालय कहाँ है तो पूर्णिया में भी है। और नेक्स्ट कह रहा है कि उद्यान महाविद्यालय कहाँ है तो नालंदा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए कह रहा है यहाँ पे चिकित्सालय महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे महाविद्यालय है और यहाँ पे क्या स्थान है और यहाँ पे क्या स्थापना वर्ष है। चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन है और किसका स्थापना कब हुआ था और इसका कहाँ स्थापित है। देखिए पहला क्या है पटना मेडिकल कॉलेज, इसका स्थापना कहाँ हुआ था पटना में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था 1925 में। तो पटना मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ 1925 में हुआ और कहाँ है तो पटना में है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना कब हुआ 1947 में हुआ और कहाँ है दरभंगा में है। नेक्स्ट है AN मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो गया में, इसका स्थापना कब हुआ 1969 में हुआ। तो AN मगध मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो गया में है, इसका स्थापना कब हुआ 1969 में हुआ। और नेक्स्ट है नालंदा मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो पटना में है और इसका स्थापना कब हुआ तो 1969 में हुआ। नेक्स्ट है SK मेडिकल कॉलेज कहाँ है मुजफ्फरपुर में है और इसका स्थापना कब हुआ 1971 में हुआ। और नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है और इसका स्थापना कब हुआ 1971 में हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है, इसका स्थापना कब हुआ 1971 में हुआ। चलिए आगे देख। नेक्स्ट है पटना डेंटल कॉलेज। पटना डेंटल कॉलेज कहाँ है तो पटना में, इसका स्थापना कब हुआ 1980 में हुआ। नेक्स्ट है बुधा डेंटल कॉलेज कहाँ है तो कंकड़बाग कहाँ है पटना में है, इसका स्थापना कब हुआ 1985 में हुआ। नेक्स्ट है जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज कहाँ है मधेपुरा में, इसका स्थापना कब हुआ 2000 में हुआ। और नेक्स्ट है कटिहार मेडिकल कॉलेज। कटिहार मेडिकल कॉलेज कहाँ है तो कटिहार में, इसका स्थापना 2001 में हुआ। नेक्स्ट है माता गुजरी मेडिकल कॉलेज कहाँ है किशनगंज में, इसका स्थापना 2003 में हुआ। तो माता गुजरी मेडिकल कॉलेज कहाँ है किशनगंज में, इसका स्थापना कब हुआ 2003 में हुआ। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है तो पावापुरी में, इसका स्थापना कब हुआ 2009 में हुआ। नेक्स्ट है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है तो बेतिया में है, इसका स्थापना कब हुआ 2009 में हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है तो आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय है। क्या है आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है तो पटना में है। राजकीय तिब्बती यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है तो पटना में है। और नेक्स्ट है आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है तो मधुबनी में है। आयुर्वेदिक कॉलेज भी कहाँ है तो एक मोतिहारी में भी है। और यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है। राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ है तो भागलपुर में है। और राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ एक बेगूसराय में भी है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक कॉलेज से पूछेगा तो मधुबनी और मोतिहारी दोनों जगह है। और राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बोलेगा तो भागलपुर में एक है, एक कहाँ है बेगूसराय में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ कहाँ है औद्योगिक प्रशिक्षण जो संस्थान होता है कहाँ कहाँ इसके बारे में जानते हैं।
देखिए IITI संस्थान कहाँ है? तो पटना, भागलपुर, नवादा, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, हाजीपुर, गया, डेहरी ऑन सोन, बक्सर, सीतामढ़ी, हथुआ, बेतिया, घोघरडिया, बीरपुर, बेगूसराय, फारबिसगंज, दीघा, पटना और मुजफ्फरपुर में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा शहर में जो है ना IITI कॉलेज नहीं है? एक में नहीं दे देगा और 3 में रहेगा। इस प्रकार जो है ना सभी को याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ जो है ना IITI संस्थान है। आगे देखिए महिला IITI कहाँ है? तो दीघा, पटना में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, सिवान, आरा और कहाँ है? दरभंगा में है। चलिए आगे देखिए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट कहाँ है? पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, देखिए इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, जिले दिया हुआ है। राजकीय पॉलिटेक्निक कहाँ है? तो बरौनी में, भागलपुर में है, सारण में है, दरभंगा में है, गया में है, गोपालगंज में है और मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और कहाँ है? सहरसा में। इन सभी में जो है ना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ठीक है। आगे देखिए विशेष वर्ग के शिक्षा केंद्र कहाँ कहाँ है? देखिए शिक्षा केंद्र दिया हुआ है, यहाँ पर जिला दिया हुआ है। मदरसा इस्लामिकी शमसूल हुदा कहाँ है? तो पटना में है। JBS फायर सेफ्टी अकेडमी कहाँ है? तो पटना में है। SK पुरी मूक बाधिर विद्यालय कहाँ है? तो पटना में है। नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआं कहाँ है? पटना में है। बालिका विद्यापीठ लखीसराय कहाँ है? तो पटना में है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद कहाँ है? तो पटना में है। चित्र और मूर्ति कला विद्यालय कहाँ है? तो पटना में है। और प्राकृतिक जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्थान कहाँ है? तो वैशाली में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ललित कला महाविद्यालय कौन कौन है? देखिए कला है और क्या है? जिला है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ है? तो पटना में है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ है? तो पटना में है। और फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट कहाँ है? तो भागलपुर में। भागलपुर क्या है? विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट भागलपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट देखिए पशु चिकित्सा महाविद्यालय कौन कौन है? देखिए बिहार वेटनरी कॉलेज कहाँ है? तो पटना में है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री कहाँ है? समस्तीपुर में है। तो बिहार वेटनरी कॉलेज बोलेगा तो कहाँ है? पटना में है। फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंड्री बोलेगा तो कहाँ है? समस्तीपुर में। ठीक है। चलिए आगे देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख प्रयोगशालाएँ क्या है तथा अनुसंधान केंद्र है। प्रमुख प्रयोगशालाएँ तथा क्या है? अनुसंधान केंद्र। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अनुसंधान केंद्र दिया वहाँ पे क्या है? जिला है। देखिए पहला क्या है? राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। और नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है टीबी डिमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो पटना में है। टीबी डिमोस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। राजकीय संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला कहाँ है? तो पटना में है। और बिहार रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। फल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भागलपुर में है। नेक्स्ट है AN सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। जब भी अगर नहीं समझ में आए तो सीधा पटना मार दीजिएगा, सिंपल, क्योंकि ज़्यादा सभी कुछ ना राजधानी पटना में ही है। अगर ज़्यादा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आ रहा है, लास्ट दम टाइम है तो दम पटना मार दीजिए अगर पटना ऑप्शन में रहेगा तो, या तो आर नहीं तो पार। तो देखिए सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो पटना में है। दरभंगा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो दरभंगा में है। ठीक है। तो ये रहा विविध चैप्टर नंबर 13 रहा। ये देखिए सारा हम खत्म करवा दिए। आगे देखिए बहुत लोग ज्योग्राफी बोल रहे थे तो आगे जो है ना ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सारा हम जो है ना विविध पूरा खत्म करवा दिए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था। 18 तारीख को एग्जाम को दृष्टि देखते हुए आगे भी देखिए एग्जाम होगा बिहार पुलिस का, BSSC का, तो सभी में जो है ना बहुत काम करेगा। आपका बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपका इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, इतना विश्वास रखिए। जो भी क्लास करवाया गया है सारे क्लास को अच्छे से बारीकी से रिवीजन कर लीजिए। जो जिनका भी छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे जो है इस क्लास का आपको PDF मिल जाएगा। बाकी तो चैप्टर नंबर 14 और बाकी मॉडल प्रैक्टिस सेट का आपको PDF मिल ही गया होगा, तो बाकी इसका भी PDF आपको उस टेलीग्राम चैनल पे जो है ना मिल जाएगा। और देखिए जिनको भी बिहार दरोगा शुरू से तैयारी करना है बुक के साथ, अगर आपको लगता है कि हमें बुक से तैयारी करना, होमवर्क के साथ तैयारी करना और प्लस साथ में प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बिहार दरोगा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच क्या है 2025 है। देखिए ये बैच चल रहा है, अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, ये 2 सप्ताह हुआ है। तो सारा जो ज्वाइन कीजिएगा सारा आपको प्रैक्टिस सेट और जो है ना PDF आपको सारा होमवर्क का मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आज ज्वाइन कीजिएगा तो आज ही बैच स्टार्ट होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। क्योंकि आपको ये सोचिए कि हम अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरा पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ग्रुप में घटनाचक्र का सभी बुक करवाया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस और इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। इसमें क्वेश्चन बैंक, लूसेंट सब्जेक्टिव और NCERT सार संग्रह और इसमें दृष्टि समान ज्ञान भी करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, लगता है कि हमें होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट साथ में करना है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एक बार इसका फ़ी का बात करें तो जिसमें 149 लग रहा है,
तो जो लगता है ना कि हमें प्रैक्टिस सेट बुक नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट का नहीं हो पाता है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, होमवर्क भी पढ़िए और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए। और एक जो प्रैक्टिस सेट होता है बिहार दरवा का शाम में 3 बजे होता है, जिसका लिंक जो है ना ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से है। तो उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे शाम में डेली पर डे टेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उस पर कम से कम 2 से 3 घंटा उस पर वर्क किया जाता है। सोचिए कितना मेहनत से उसको जो है ना उसमें क्वेश्चन डाला जाता है। तो सभी लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिए और बाकी इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका जो है ना तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगा। आप विश्वास रखिए और जैसे अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ाई कहीं और से हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। और जिनको देखिए और बाकी सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हो तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, सारा जानकारी आपको वो दे देंगे। ठीक है, आगे देखिए रहा बिहार पुलिस का। देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला है। तो आपको देखिए बता देते हैं, देखिए लूसेंट इसमें भी स्टार्ट नहीं हुआ। लूसेंट अब देखिए जल्द स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें लूसेंट सब्जेक्टिव एनसीईआरटी 60 संग्रह देखिए स्टार्ट है। और देखिए बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है ये भी स्टार्ट है। और देखिए ये बुक तो लगभग जो है ना लास्ट ही है, ये भी मतलब जो है ना आपका आधा खत्म हुआ है। ठीक है, और बाकी ये देखिए इसमें क्या है, तो मंडे टू संडे आपको पर डे आपका एक सेट मिलेगा। अगर लगता है कि हमें बुक मेरे पास नहीं है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें मंडे टू संडे आपको पर डे एक सेट मिलेगा। 63 प्रैक्टिस सेट है ना, 63 PYQ। आपको 63 दिन में जो है ना लगभग आपको टारगेट यही रहेगा कि आपका एग्जाम से पहले आपका सारा बुक जो है ना खत्म हो जाएगा। और कोशिश यही कीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, जितने भी होमवर्क दिया जाता है इस ग्रुप में सभी होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। आपका 100% जो है ना बिहार पुलिस में रिजल्ट होगा। और बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए। इसका अगर फ़ी का बात करें तो 99 रुपये फ़ी है। एक बार पे कीजिए, आराम से ज्वाइन कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। बाकी सारा डिटेल वही टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, तो आप जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल कर लीजिएगा। बाकी सारा कुछ तो राहुल स्टडी ग्रुप आपकी तरफ आपके लिए इतना सारा कुछ करवा रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर ग्रुप में क्लास का लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। और बाकी PDF टेस्ट और जितने भी होता है कंटेंट वगैरह सारा क्लास का सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारा अपडेट वहीं पे मिलता रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।